जय श्री गणेश। दोस्तों, नवरात्र चालू होने वाला है और नवरात्र कब से चालू हुआ इस बारे में हम आपको बताएंगे। देवी की महिमा का एक ये अनोखा प्रसंग हम आपको बता रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं और ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए आगे बात करते हैं कि नवरात्र कब से चालू हुआ, नवरात्र कब से मनाया गया, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। सबसे पहला नवरात्र भगवान राम ने इसको किया था। 9 दिन का उपवास और फलाहार किए थे भगवान राम ने। राम को ब्रह्मा ने बताया था कि लंका पर विजय प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, ये कठिन है, इसलिए आप भगवती चंडी की आदि शक्ति की उपासना कीजिए और 9 दिनों तक ये उपासना आप फलाहार करके करिए और इसमें हवन कीजिए। ब्रह्मा ने नवरात्र की विधि बताई थी भगवान राम को। वैसे तो राम पर ब्रह्म परमात्मा है, लेकिन मनुष्य रूप में जब राम थे तो राम को ये विधि परमपिता ने बताई और राम ने सबसे पहले नवरात्र का व्रत लंका विजय से पहले भगवान राम करते हैं। और राम ने नवरात्र का व्रत 9 दिनों के लिए लिया और 9 दिनों तक राम ने उपवास रखा। और उपवास के दौरान भगवान राम का जब व्रत पूरा हुआ तो उन्होंने हवन में उन्होंने देवी को नीलकमल 108 नीलकमल देवी को अर्पित करना था। तो राम भगवान ने 108 नीलकमल देवी को अर्पित कर रहे थे, लेकिन उसमें एक नीलकमल कम पड़ गया। उसका कारण ये था कि जब इधर भगवान राम देवी की उपासना कर रहे थे तो ये बात रावण को मालूम हो गई थी। तो रावण ने भी देवी की उपासना शुरू की, लेकिन रावण की जो विचारधारा थी वो हिंसात्मक थी। इसकी वजह से वो फलीभूत नहीं हुई और रावण ने भगवान राम के नीलकमल को योग अपनी माया से एक नीलकमल को गायब किया। जब वो 107 ही नीलकमल मिले तब भगवान राम ने सोचा कि अगर नीलकमल इतने नहीं रहे और एक कम नीलकमल कम पड़ेगा तो कैसे उपासना की जाएगी। तो भगवान राम ने एक अपना नेत्र चढ़ाने का संकल्प लिया नीलकमल की जगह। तो राम भगवान का ऐसा संकल्प देखकर भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा प्रसन्न हुई, जो चंडी के रूप में सब स्वरूप माता का ही है। भगवती आदिशक्ति जब प्रसन्न हुई हैं तो भगवान राम के सामने भगवती आदिशक्ति प्रकट हुई और आदिशक्ति ने राम को विजय का आशीर्वाद दिया। और वो विजय का आशीर्वाद भगवती ने दिया और तब राम युद्ध में आगे चल के जो लंका विजय की युद्ध की गाथा है उसे आप जानते हैं। तो लंका विजय के दौरान फिर भगवान देवी के आशीर्वाद से राम ने लंका पर विजय प्राप्त किया। तो कोई मनुष्यों में अगर देखा जाए तो भगवान राम ने ही पहले नवरात्र का व्रत किया था सबसे पहले। इसलिए ये नवरात्र का व्रत तभी से परंपरा चली कि नवरात्र का उपासना किया जाए। और कोई भी अभिष्ट कार्य अगर किसी का है, कोई कार्य अगर नहीं सिद्ध हो रहा है, तो अगर कोई सच्चे दिल से भगवती आदिशक्ति का 9 दिन का उपवास रख के और उनकी आराधना नियम के अनुसार पूजा विधि करके और अगर वो साधना करे, अगर भगवती को 108 कमल के पुष्प समर्पित करे, इसमें आपको ब्राह्मण की आवश्यकता पड़ेगी। ब्राह्मण के मंत्रवत आप इसे समर्पित करें तो कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसे भगवती नहीं सिद्ध कर दें। यह बात पूरी मान्य है। और नमस्कार।